Assalamualaikum guys. Welcome guys. This is Snake in the Python Shadow, and I'm your host, Mr. Hassan Bhatt. Today we move to our first lecture in NumPy. Without wasting time, I want to start lecture one objectives. What is this? And हम इसमें स्टडी क्या करेंगे वो चेक करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं इसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं कि हम चलते हैं लेक्चर वन की तरफ. एंड दिस इज लेक्चर वन. ठीक है, ये लेक्चर वन है. इसका नेम है NumPy एंड एरे. ठीक है, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं यहाँ पे ओपन किए हुए हैं. इस लेक्चर वन के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो एक 5-6 ऑब्जेक्टिव्स होंगे. मैं सोच रहा हूँ इस लेक्चर को शॉर्ट से शॉर्ट करूँ, इसलिए मैं इस लेक्चर को ना 2-3 पार्ट्स में बना कंप्लीट करूँगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल से स्टार्ट करते हैं कि NumPy क्या होती है. NumPy एक्चुअली हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पाइथन की एक लाइब्रेरी है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो कंप्यूटेशनल पावर है काफ़ी ज़्यादा है. तो इसकी मैं डेफिनेशन एक लिखी हुई है. व्हाट इज़ NumPy? एक जनरल पर्पस एरे प्रोसेसिंग पैकेज होता है जिसको यूज़ हम करते हैं अपने डाटा को एनालिसिस तो नहीं कह सकते, मतलब उससे कंप्यूटेशनल पावर डाटा को ना, मतलब डाटा से डिज़ायर प्रोडक्ट लेने के लिए. आप एनालिसिस भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं. खैर इसे NumPy बोलते हैं. ये लाइब्रेरी, इसके बिल्ट इन फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मोस्टली ये यूज़ करते हैं हम लोग. ठीक है, और उसके बाद बट NumPy के अंदर एरे क्या होता है. एरे जो होता है वो एक्चुअली एरे पाइथन के अंदर हो गया, NumPy के अंदर हो, वो होमोजेनियस वैल्यू का होता है. ठीक है, जो पाइथन का एरे होता है वो भी अभी स्टडी करते हैं वो क्या होता है. उससे पहले बात करते हैं NumPy एरे की. ये जो होता है ग्रिड ऑफ वैल्यूज होती हैं जो कि होमोजेनियस होती हैं. ठीक हो गया, इसकी कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा होती है. मोस्टली लोग प्रेफर इसे ही करते हैं. मैं खुद इसे यूज़ करता हूँ. मैंने आज तक कभी पाइथन के अंदर एरे को यूज़ नहीं किया, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. अगर आपको लगता है कि अगर ज़रूरत है आपको एरे की, तो उसका एक मॉड्यूल होता है एरे का. इम्पोर्ट एरे करो और यूज़ कर लो. ठीक है, उसके बाद इसकी बात करते हैं कि पाइथन के अंदर एरे क्या होता है. वो जैसे लिस्ट होती है ना, वैसे एरे होता है, पर उसमें और NumPy के एरे में एक फ़र्क है. वो भी हमारी इस डिस्कशन का जो पार्ट होगा वो आता है यहाँ पे. पाइथन एरे वर्सेस NumPy एरे, प्लीज़ डिस्कस कर लेते हैं. पाइथन एरे जो होता है उसका जो सबसे मेन डिफरेंस बताता हूँ वो ये होता है कि उसका जो साइज़ होता है ना वो फिक्स होता है. जैसे अगर आप बात करो C++ के अंदर जो उसका एरे का साइज़ होता है हमें डिफाइन करना पड़ता है. इसी तरह पाइथन का जो एरे का साइज़ फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता. और जो NumPy का एरे है वो उसकी खासियत ये है कि वो चेंज हो जाता है. ये सबसे अच्छी बात है. बाकी और भी अच्छी बातें बताता हूँ NumPy एरे की. ये होती है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसके बिल्ट इन फंक्शन ज़्यादा है इस एरे के. जो इस एरे का ऑब्जेक्ट बनता होगा उसके फीचर्स ज़्यादा हैं. ठीक है, तो ये इसके दोनों में डिफरेंस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा. अब बात करते हैं सिंगल डिमेंशनल एरे क्या होता है. ये जो होता है ना सिंगल डिमेंशनल एरे, मतलब जिसके पास सिंपल एक्स एक्सिस हो, वो होता है सिंगल डिमेंशनल एरे. सिंपल वर्ड्स में बात कर रहा हूँ. और मल्टी डिमेंशनल एरे होता है जो मोर देन वन एक्सिस. इसमें 2 डिमेंशनल भी आता है, 3 डिमेंशनल भी आता है एंड सो ऑन भी आता है, इसलिए इसे मल्टी बोलते हैं. मोस्टली हम लोग कहते हैं कि मल्टी डिमेंशनल में सिर्फ 2D आता है. गलत बात है. इसमें मल्टी का मतलब यही है, मोर देन वन एक्सिस. ठीक है, तो अब तो ये भी कहा जाता है कि टाइम इज अ न्यू डिमेंशन, फोर्थ डिमेंशन. ठीक है, तो वो फिजिक्स की तरफ बातें चली जाती हैं, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा. तो हम अपने टॉपिक की पे ही रहेंगे. ठीक है, अगर आपको स्टडी करनी है कि टाइम इज़ अ न्यू डिमेंशन है या नहीं, तो आप एक मूवी है इंटरस्टेलर, वो देखो, आपको अच्छी लगेगी. ठीक है, तो हमारे ऑलमोस्ट 4 टॉपिक जो फर्स्ट थे, 4-5 टॉपिक वो थ्योरेटिकल थे, मतलब आपको बताना ही था, वो कवर हो चुके हैं. अगर आपको कोई इसमें मसला है तो आप कमेंट करो, मैं आपको इसको इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा प्राइवेटली, जैसे भी होगा वैसे मैनेज करके कर दूंगा. और अब चलते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग एरे इन NumPy, लास्ट टॉपिक जो कि प्रैक्टिकल है इस लेक्चर का. एक्चुअली मैं कोई 15 मेथड्स जानता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, जिससे हम NumPy का एरे क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, वो 14-15 मेथड्स मुझे आते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, बट उनमें से मोस्ट प्रेफरेबल जो होते हैं वो यूज़ करता हूँ. बाकी भी हैं, तो मैं आपके साथ 15 मेथड शेयर करूँगा इन लेक्चर्स के अंदर, लेक्चर वन के अंदर. इसके हम पार्ट बना लेंगे, पार्ट 1, 2 एंड 3 सो ऑन. ठीक है, जितने भी बना सके. तो आज देखते हैं कितना डिस्कस करते हैं, ताकि जो हमारी वीडियो है ज़्यादा लंबी ना हो जाए. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं अपने नोटबुक के ऊपर. तो सबसे पहले क्या है, मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड कोर्स, और इसके अंदर यहाँ पे मैं गिट बैश ओपन करता हूँ. आप टर्मिनल ओपन कर लो, आपकी अपनी मर्जी है. जो भी नोटबुक लिखता हूँ उसे ओपन करता हूँ. हो जाओ ओपन. मैं पाइथन की फाइल बनाता हूँ. ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूँ, इंपोर्ट लिखता हूँ NumPy एस एन पी. अच्छा, एक और बात, ये जो NumPy लिखा हुआ है, सॉरी NumPy, ये जो NumPy लिखा हुआ है ये मॉड्यूल है. मॉड्यूल मतलब ये सेट ऑफ, मतलब सेट ऑफ इसके अंदर पैक हुए हैं, मटेरियल फंक्शंस पड़े हुए हैं. ये एक पैकेज है, एक लाइब्रेरी है. ठीक है, तो ये किसी ने लिखा होगा, हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, उसे वहाँ से मंगवा लेते हैं. एक्चुअली मैंने एनाकोडा इंस्टॉल किया हुआ है,
तो ये एनाकोंडा के अंदर मेरे बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। एस एन पी का मतलब है कि एलियस निकनेम होता है ना, हम किसी को निकनेम से बुलाते हैं, ठीक है। तो हम इसे नमपाई को पूरे मॉड्यूल को निकनेम के जरिए कॉल करेंगे एनपी। एनपी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, इसे एलियस बोलते हैं, मतलब अपनी जुबान में बोले तो इसे बोलते हैं निकनेम। तो आप इसको कुछ भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, हमारा आज का जो टॉपिक मेन कंसर्न है कि हमने नमपाई के अंदर किस तरह कितने तरीकों से एरे क्रिएट कर सकते हैं। मैं कोई 15-16 डिस्कस करूंगा, 14-15-16, अब मुझे कंफर्म नहीं है कितने हैं वो, मतलब 14 से ऊपर ही है, ठीक है। तो वो आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो हम यूज़ कर सकते हैं वो एक आता है numpy डॉट एरे फंक्शन, numpy डॉट एरे, ठीक है। इसको कॉल कर ऐसे करते हैं, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और इसे, ठीक है। अब लिखते हैं डाटा इज इक्वल टू numpy डॉट एरे, ठीक है। जो numpy डॉट एरे फंक्शन है, इसके अंदर हम मल्टीपल डाटा मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पास कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग लिस्ट पास कर सकते हैं, डिक्शनरी पास कर सकते हैं, वो भी डिक्शनरी पास कर सकते हैं, उसके बाद जो है टपल पास कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये सारी बातें नहीं पता, ठीक है। तो एज अ बिगनर मुझे कुछ नहीं पता, तो ये मैं कैसे स्टडी करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई मसला आ जाता है, अब मैं चाहता हूँ स्टडी करूँ, मुझे इसका सिग्नेचर देखना है यार, इसमें मैं भूल जाता हूँ कि कौन कौन से पैरामीटर मुझे पास करने हैं। तो सिंपल हाल बताता हूँ, शिफ्ट दबाओ और टैब दबाओ, ये आपको इस एरे का, इस फंक्शन का, जो numpy का ये फंक्शन है एरे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताएगा, क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, अगर आप प्लस पे क्लिक करते हो तो आपको मुकम्मल डिटेल बताएगा कौन कौन से पैरामीटर हैं, मतलब क्या क्या इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट पास कर देता हूँ, 4-5 नंबरों की लिस्ट बहुत है, ठीक है। लिस्ट पास कर देता हूँ और इसको मैं डाटा को रन करता हूँ, उसने मुझे रिटर्न कर दिया एरे। अच्छा, मैं इसकी टाइप चेक करता हूँ क्या वाकई ये एन डी एरे का ऑब्जेक्ट है या नहीं, मैं चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा डॉट एन डी, सॉरी, इसकी टाइप लिख देता हूँ। पाइथन में हम लोग यूज़ करते थे टाइप फंक्शन, तो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये टाइप बताएगा आपको एन डी एरे, ठीक हो गया। अच्छा, अब तो ये तो है सिंगल डिमेंशन, मैंने एक लिस्ट पास की है। मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसके अंदर मल्टीपल नेस्टेड लिस्ट, अगर आपने पाइथन में पढ़ी हो, वो पास कर देता हूँ। क्योंकि अभी अभी हमने स्टार्ट किया तो बिल्कुल बिगिनर है, मैं इसके अंदर कोई भी वो तरीका यूज़ नहीं करूँगा जिससे मैं नेस्टेड मैट्रिक्स भी पास कर सकूँ, ठीक है। तो करते क्या है कि हम लोग इसके अंदर एक और लिस्ट बना देते हैं, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए फुल सिंपल करते हैं, 5, यहाँ पे लिख देता हूँ 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो अब भी वो कह रहा है इसका, अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है। अब ये 2 डायमेंशनल एरे हो गया। अब इसकी मुझे डिमेंशन चेक करनी है, तो सिंपल फंड है, डॉट एन डिम लिखो, वो आपको बताएगा इसकी डिमेंशन कितनी है, 2 डायमेंशन है। मैं चाहता हूँ यार इसको मजीद आगे लेके जाना है, तो इसका और तरीका है, मैं इसको सिंपल, मैं इसके एलिमेंट्स कम कर देता हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी हो और वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो। ओके, यहाँ पे मैं इसके अंदर, ओके, 3 और 4 एंड ये चीज़ सारी की सारी मैं कॉपी कर देता हूँ। यार एक्चुअली मैं थोड़ा सा सोल आदमी हूँ, तो मैं इसे यहीं पे कॉपी कर देता हूँ, 3 और 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 और 6 एंड यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 8। और चलो क्या बात है, एरर आ गया, देख लेते हैं यहाँ के ब्रैकेट का होगा एरर, पक्की बात है। अब वो बता रहा है कि इसकी डिमेंशंस कितनी है, 3 है। मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि लुक लाइक व्हाट, और ये बता रहा है जी देखो इसकी डिमेंशंस 3 है। सबसे पहले ये वाली, ये फर्स्ट, और उसके बाद ये डिमेंशंस। अच्छा, इसकी अब मैं शेप दिखाता हूँ, आपको मजीद क्लियर होगा, ऐसे बताने से अच्छा कि आपको शेप इसकी दिखाऊँ। इसके अंदर 2 रोज मेन रोज हैं, उसके बाद 2 सब रोज हैं, उसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा जी, एक ये आपको कुछ फंक्शन पता चले हैं, शेप क्या होता है, डिमेंशन कैसे चेक करते हैं, शेप कैसे चेक करते हैं, हेल्प। अच्छा, एक और चीज़ है, वो भी बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी फंक्शन के ऊपर, numpy के फंक्शन के ऊपर, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे हेल्प चाहिए, तो सिंपल तरीका है, numpy डॉट इन्फो और उसके अंदर फंक्शन का एज पैरामीटर पास कर दो। मुझे कौन सा चेक करना है, एरे, चलो यही जो ऊपर लिखेगी चेक कर लेते हैं, मुझे इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देगा, ठीक है। तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है।
मैंने पहले ही बोला कि मुझे कुछ नहीं आता, हमने एज अ बिगनर चलना है, ठीक है। वो सारे एस्पेक्ट जो मैंने सीखे हैं आपको शेयर करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक तरीका हो गया कि हम numpy एरे फंक्शन यूज़ करते हुए बना सकते हैं। जो सेकंड तरीका है, जस्ट अ मिनट में वीडियो चेक कर लूँ कि लेंथ कितनी हो गई है। 10 मिनट की हो गई है। चलिए एक और तरीका डिस्कस कर लेते हैं, वो करते हैं जी। ये कुछ मैंने तरीके लिखे हुए हैं, पहले ये चेक करते हैं कौन कौन से हैं। एरे है, एज एरे, दो आज पढ़ लेते हैं। हम चलते हैं एज एरे की तरफ। तो सेकंड जो मेथड आज डिस्कस करेंगे वो है जी एज एरे। ओके, एज एरे के अंदर क्या है इसको डिस्कस करना है। अच्छा, मैं लिखता हूँ डाटा इक्वल टू numpy डॉट एज एरे। ओके, अब इसका सबसे सिग्नेचर चेक करते हैं जो मैं प्रैक्टिस यूज़ करता हूँ। इसके अंदर आप क्या क्या पास कर सकते हो, और मैं इसको यहाँ पे देख लेता हूँ। वो कहता है कि आप एक के अंदर एक जो इसका पैरामीटर है, कुछ भी एल एक्स स्ट्रक्चर या कोई भी ऐसा डाटा स्ट्रक्चर पास कर सकते हो, मतलब जो एरे में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर जनाबे वाला एक डिक्शनरी पास करके देखता हूँ ये वो है या नहीं। मैं लिख देता हूँ ए एप्पल, एप्पल्स की क्वांटिटी लिख देता हूँ 23, एंड बनाना की क्वांटिटी लिख देता हूँ बनाना, बना बी ए एन एन, मेरा ख्याल है ये स्पेलिंग होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 34, एंड मैं डाटा लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ, और मुझे इसने एक एरर दिया, ठीक है। वो इसलिए दिया कि मेरे पास ये यहाँ पे नहीं है, सॉरी इसलिए नहीं दिया उसने मुझे एरर। एक मिनट, यहाँ पे ये लें, कुछ ब्रैकेट का मसला था इसलिए वो एरर दे रहा, ठीक है। उसने मुझे कन्वर्ट कर दिया इसको एरे के अंदर, ठीक है। आज के दो मेथड पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी 15-20 मिनट की हो जाएगी, तो फ़ायदा कोई नहीं थी लॉन्ग वीडियो का। इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, मतलब आपको मैं 15 से 16 मेथड्स बताऊंगा एरे क्रिएट करने के, ठीक है। आज हमने सिर्फ दो मेथड्स पढ़े हैं। एक पढ़ा है numpy एरे, यहाँ पे लिख देता हूँ जो पढ़े हैं आज हमने एरे, एंड एक पढ़ा है एस एरे, ठीक है। दो मेथड आज हम लोगों ने स्टडी किए हैं, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो मुझे मेरे इस वीडियो के कमेंट पे करो, बताओ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आप हम दोनों एक दूसरे का वेट करते होते हैं, मैं आप लोगों का और आप मेरा, कब मैं वीडियो डालूँ, और आपके कमेंट्स सुनो अच्छे अच्छे, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया पिछले कमेंट्स का, वीडियो का आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक्स अ लॉट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट कल मिलते हैं इंशाल्लाह। गाइस गाइस, एक मिनट जाने से पहले एक चीज़ बस सुन लो, उसके बाद चले जाना। अच्छा, बात ये है कि एज एरे और एरे हमने डिस्कस तो कर लिया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, उसके बाद वीडियो को क्विट कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो एरे होता है ना, वो आपका जो ऑब्जेक्ट आप उसके अंदर अपने एरे के अंदर कुछ भी पास करते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। ये देखिए आप, यहाँ पे हमने एक नेस्टेड लिस्ट पास की हुई है। इसको इसकी एक कॉपी बनाता है, ठीक है, और उसके अंदर एडिटिंग करता है, ठीक है। अच्छा, बताता हूँ कब ये बात सही है, कब ये बात गलत होगी। और जो आपका एज एरे होगा ना, मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी किया, ठीक है। तो वो यही कहती है इसकी डॉक्यूमेंटेशन के जनाबे वाला कि जो आपका एज एरे होता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कॉपी नहीं बनाता, जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है, जो हमने यहाँ पे पास किया इधर इसके अंदर ये नेस्टेड लिस्ट, इसको ही मॉडिफाई कर देता है। बात ठीक है, मगर कब ठीक है, अगर आप ये वैसा अगर आप एरे के अंदर कोई मैट्रिक्स पास करते हो, तब ये बात ठीक है कि जो आपका होगा एज एरे, वो मैट्रिक्स को मॉडिफाई कर देगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स को मॉडिफाई कर देगा। मगर जो आपका एरे होगा वो मॉडिफाई नहीं करेगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के लिए ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जितने मर्जी डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर एज एरे एरे के अंदर डायरेक्ट एज पैरामीटर पास कर दो, तो भाई वो सबके लिए सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, सही है। तो ये चीज़ आपको एक बतानी थी। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, मैं बैठ के ये एग्जांपल ही लिख रहा था ताकि टाइम सेव कर सकूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं जी। ये सबसे पहले एक एग्जांपल लिखी हुई है मैंने। मेरे पास एक डाटा है जी लिस्ट। उससे पहले ये डिस्कस करते हैं, ये वाले। तो अच्छा, ये डाटा है कि मेरे पास यहाँ पे लिस्ट डाटा है, ये एक मैंने नेस्टेड लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। और मैं numpy एरे एरे के अंदर डायरेक्टली इसको पास कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। मैं कहता हूँ जी रो एंड टू, अच्छा जी, इसकी इसे बोलते हैं इंडेक्सिंग, इस पार्ट को ये अभी हमने पढ़ी नहीं है, पर बता देता हूँ। ये एरे जो हमने बनाया था वो वाला है,
उसके अंदर सबसे पहले रो लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। तो पाइथन के अंदर अगर आपने पढ़ी हो तो सेम ही वैसी होती है। मैं कहता हूँ इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट 2 और 4 एलिमेंट है ना, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम के अंदर जो एलिमेंट आता है उसकी वैल्यू चेंज कर 34 कर दो। तो ठीक है जी, मैं कहा इसको मुझे प्रिंट करके दिखाओ। ये था वो एरे जो हमने जिसकी वैल्यू चेंज की, वो वैल्यू थी लास्ट वाली, उसने उसको चेंज कर दिया, ठीक है, 34 कर दिया। बट जो ओरिजिनल एरे था लिस्ट डाटा, उसकी वैल्यू जो क्या थी, 15 थी। 15 ही उसने रहने दी, क्योंकि ये एरे है, ये उसको कॉपी कर लेता है। ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बिल्कुल छेड़खानी उसके साथ नहीं करता, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एज एरे कर दूँ तब इसका डिफरेंस आप लोग देखिएगा, वो मैंने नीचे किया हुआ है, सॉरी नीचे देखते हैं यहाँ पे, तब आप इसका डिफरेंस देखो, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 15 का 15 ही है, और यहाँ पे मैं 3 लिख दिया, मैं यहाँ पे 34 कर देता हूँ। ये ले, एक मिनट, अच्छा जी, अब ठीक है। और इसकी जो अच्छा, ये एक स्टेप को नीचे कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। और इसके अंदर लिस्ट है जो है, अब ठीक है। अच्छा अब नहीं ठीक, चलो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। रो इज इक्वल टू 2, कॉलम इक्वल टू 4, और क्या है जी, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे तो 34 कर दिया, और यहाँ पे 15 का 15 है। यही बात मैं कर रहा था कि जनाबे वाला, अगर आप इस numpy एरे के अंदर या एज एरे फंक्शन के अंदर यहाँ पे या एरे फंक्शन के अंदर कोई मैट्रिक्स पास नहीं करते, तो जो मर्जी आप डेटा स्ट्रक्चर पास कर दो, उन दोनों के लिए एज एरे और एरे सेम ही है। पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन कहती है कि जो एरे फंक्शन है वो जो भी है इसके अंदर आप पास करते हो पैरामीटर, ठीक है, अब जो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर उसको कॉपी करता है, ठीक है। जो एज एरे होता है वो कॉपी नहीं करता। बट ये तब पॉसिबल ट्रू बात है जब आप मैट्रिक्स की बात करते हो। तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल नीचे हल की हुई है, वो चेक कर लेते हैं। और ये देखिए वो वाली एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी आउटपुट देखते हैं जी। इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने लिस्ट पास कर दी, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं अभी कंसर्न नहीं, जस्ट सपोज करो एक मैट्रिक्स आपको बना बनाया मिल गया। वो बनाया कैसे, उसके अंदर मैंने उसके पैरामीटर में लिस्ट पास कर दी जो हमने ऊपर बनाई हुई थी, और उस मैट्रिक्स को मैंने एरे के अंदर पास कर दिया, ठीक है। तो अब जो बात वो डॉक्यूमेंटेशन वाले करते हैं वो अब बात ट्रू होती है, जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके मैट्रिक्स के अलावा आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पास करते हो तो वो बात ट्रू नहीं है। वो दोनों एज एरे और एरे सेम ही है। अगर आप मैट्रिक्स पास करते हो तो एज एरे और एरे में डिफरेंस है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू चेंज की, मैंने बोला 0 रो पे और फर्स्ट कॉलम पे ये वैल्यू बनती है, इसकी वैल्यू 0 कर दो, उसने 0 कर दी। और असल वैल्यू इसकी क्या थी, 2 थी। ये बात हो रही है एरे की। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ एज एरे, तो अब देखो यहाँ पे भी 0 होगी, ठीक हो गया ना। एज एरे कॉपी नहीं करता, ओरिजिनल एरे को जो भी डाटा स्ट्रक्चर आप देते हो उसे मॉडिफाई करता है। तो ये लास्ट बात आपको बतानी थी। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।